अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज टॉपिक कवर करेंगे। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैम कौसर परवीन। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है 9th क्लास का, और तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको 3 वीडियोस के हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और हर एक के अंदर हम लोग 3 जो इसके सब टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ये पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल एंड ऑर्गेनेलियन सेल लेवल को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, एटम के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि एटम क्या है, एक पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल है जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एटम को देखेंगे कि ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो एटम जो है वो 3 पार्टिकल्स, 3 बेसिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। कौन सा? प्रोटॉन। प्रोटॉन के हवाले से हमेशा याद रखना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अपने नाम की तरह न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये चार्जलेस है। और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर, मीन टू से जो शेल्स होते हैं ना एटम्स के, उनके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अब हम देखते हैं एटॉमिक लेवल क्या है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो कार्बन हो, कैल्शियम हो, हाइड्रोजन हो, सबके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। तो हम इन एलिमेंट्स को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बायो एलिमेंट्स हम क्या कहेंगे, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे 92 एलिमेंट्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग हैं। उन 92 में से जो 16 हैं बायो एलिमेंट, 16 बायो एलिमेंट जो बॉडी बनाते हैं, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इन बायो एलिमेंट्स की जब हम कैटेगरीज करें तो हमारे पास बेसिकली 2 कैटेगरीज आएंगी। एक है मेजर एलिमेंट्स और दूसरे हैं ट्रेस एलिमेंट्स। जो मेजर हैं आपने हमेशा याद रखना है। मेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 99% जो बॉडी होती है वो बनाती हैं, और जो ट्रेस हैं वो जस्ट 1%, मतलब कम मिकदार में वो जिस्म बना के जो है बना रही हैं, जिस्म की कंपोजिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो हम कहते हैं कि दैट इज़ ट्रेस एलिमेंट। तो ये कितने हैं, ये 6 हैं जो 99% बनाते हैं, और ये कितने हैं, 10 हैं जो कि ओनली 1% बनाते हैं। अब कौन से हैं और कौन से हैं, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट MCQs याद रखना है। ये सब कुछ, ये भी MCQs है, ये भी, ये तमाम क्या है, MCQs हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेजर कौन कौन से हैं और ट्रेस कौन। जब हम मेजर की बात करें तो मेजर जो एलिमेंट्स हैं ना, मेजर एलिमेंट्स के अंदर बेसिकली आता है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड
सल्फर, ठीक है। और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो आता है वो कौन कौन से हैं। ट्रेस में हमारे पास बेसिकली 10 है, सॉरी इसमें हाँ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, मैंने सल्फर लिख दिया, मिस्टेक कर ली, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब हम लिखते हैं ट्रेस, और साथ साथ में इसकी आपको परसेंटेज भी बताऊंगी, पहले हम राइट कर लें। ट्रेस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। ट्रेस में हमारे पास आते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, और सोडियम के अलावा हमारे पास कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयरन। कौन सा, मैग्नीशियम जिसको हम लोग Mg कहते हैं, और हमारे पास फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ठीक है। दीज आर 10 एलिमेंट जो कि 1% बनाते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास बेसिकली आपके जो क्लास 9th है ना, इसमें सिर्फ उन्होंने मोस्टली मेजर एलिमेंट्स की कंपोजिशन दी हुई है कि कौन कितने % बना रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन 65% बना रहे, कार्बन 18% बना रहे, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस जस्ट 1%। तो हम देखते हैं हमारे पास पहली है 65%, दैट इज़, इसको मैं दूसरे पॉइंटर से लिख देती हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई करना इजीली रहे। जो ऑक्सीजन है वो है हमारे पास कितना, ऑक्सीजन है हमारे पास 65%, राइट, ये है 65%। अच्छा, कार्बन हमारे पास अब कितनी है ये, अच्छा ये आपने परसेंटेज याद रखनी है। जो कार्बन है हमारे पास वो 18% है, कार्बन 18%, दैट इज़ 10%, 3%, कैल्शियम 2% एंड दैट इज़ 1%। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये एलिमेंट्स जो है ना सब एटॉमिक लेवल को कवर कर लिया। आपका जो 9th क्लास का लेवल है उसमें इतना ही है। मीन टू से आप लोगों ने ये जो नाम दिए हुए इनको जहन में रखना है कि इन नाम के मतलब कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स में कौन से हैं, ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से हैं। अच्छा, और जो मेजर एलिमेंट्स में उसमें कौन से हैं, कितने % हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। MCQs हैं, पॉइंटर की इंक आई थिंक ख़त्म हो गई है, तो आपने इसको भी याद रखने के कितने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है कि मॉलिक्यूलर लेवल, राइट, मॉलिक्यूलर लेवल। अब स्टूडेंट्स ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ना, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में असेंबल होंगे पर्टिकुलर वे में, ठीक है। ये क्या हो गए, पार्टिकुलर वे में और पार्टिकुलर वे क्या मतलब, मीन टू से कि इनके दरमियान या तो आयोनिक बॉन्डिंग होगी या कोवलेंट होगी, समवट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो इस ये जो बॉन्डिंग है इसके साथ वो क्या होंगे, आपस में बाइंड होंगे और उससे जो आगे स्टेबल पार्टिकल बनेगा, ठीक है। जो स्टेबल पार्टिकल बनेगा उसको हम कहते हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल। अब चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो हम जैसे इसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बायो मॉलिक्यूल, ठीक है ना, बायो मॉलिक्यूल, बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। अच्छा, अब हमारे पास इन बायो मॉलिक्यूल्स की भी बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं। कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल एंड सेकंड है माइक्रो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना जो मैक्रो लफ्ज़ है, मैक्रो, इससे याद रखने, इसका मतलब होता है लार्ज,
ह्यूज, हैवी, बड़ा, और मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, और मॉलिक्यूल की बात करें तो ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस हो, मीन टू से हैविंग लेस मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अच्छा, जहन में रखिएगा आपसे मैक्रो मॉलिक्यूल और जो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये एग्जांपल में बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी एग्जांपल हो गई, इनमें डिफरेंस हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में भी अक्सर पूछा जाता है कि इनको डिफ़ाइन करें और इनके एग्जांपल दें। तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे सच ए मॉलिक्यूल दैट हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट इज़ कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल भी ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल में आप दे सकते हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन्स। अब दोबारा डिफाइन करने लगी हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आ जाएगी। अच्छा, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ साथ जो होता है ना ग्लूकोज, उसकी भी क्या है, उसकी वो भी इसके अंदर इंक्लूड है जी। तो इसके बाद हमारे पास आएगा वो बायो मॉलिक्यूल के बाद वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो बायो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, जब उनके अंदर बायो एलिमेंट्स पर्टिकुलर वे में पर्टिकुलर बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। तो अब जब डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स, जब बायो मॉलिक्यूल्स पार्टिकुलर वे में अटैच होंगे तो जो आगे पार्ट्स बनाएंगे उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली की एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है समझना। देख, लेट्स सी एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ वाप्टा है, ठीक है, मतलब जो क्या कर रहा है, हमें पावर प्रोवाइड कर रहा है ना, इसी तरह से ये सेल का पावर हाउस है। अच्छा, सेम इसी तरह से राइबोसोम्स को देख लेते हैं। राइबोसोम्स क्या हैं, प्रोटीन्स फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे हमारे यहाँ गारमेंट फैक्ट्री होती है, शुगर फैक्ट्री होती है, वहाँ पर वो बन रहा होता है, तो इसके अंदर प्रोटीन्स प्रिपेयर हो रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसकी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एनिमल सेल्स, सॉरी प्लांट सेल्स में, और कुछ जो बैक्टीरिया है सेम इसी तरह से जो एल्गी होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के सेंटर्स हैं, मतलब खुराक की तैयारी कराते हैं, फोटोसिंथेसिस सेंटर है। तो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनेली थे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तमाम ऑर्गेनेली बेसिकली ये क्या है, सेल के पार्ट्स हैं,
ठीक है। और इन तमाम के आपस में फंक्शन से सेल का फंक्शन बनता है। मीन टू से कि ये तमाम जो काम कर रहे हैं ये किसके लिए काम कर रहे हैं, सेल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेल को एनर्जी एटीपी की फॉर्म में दे रहा है, एनएडीपीएच की फॉर्म में, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये उसको प्रोटीन्स दे रहा है ताकि उसको उन प्रोटीन्स को जो सेल है वो स्ट्रक्चर के हवाले के लिए इस्तेमाल करे, फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करे। सेम इसी तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये क्या प्रोवाइड करेगा उसको, ये उसको प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज, जिसको वो सेल्स की एक्टिविटीज़ के लिए, मीठू से वो फूड है ना, तो फूड को हम सेल्स की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम अपना अपना काम भी सर अंजाम दे रहे हैं, और इन तमाम का जो फंक्शन है वो जाकर किसका बन रहा है, सेल का फंक्शन बन रहा है। तो नेक्स्ट अब सेल लेवल को अगर हम डिस्कस करें तो आपने जहन में रखना है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ है किसके हवाले से जनाब, चाहे वो स्ट्रक्चर की हम बात करें या हम फंक्शन की बात करें, दोनों के हवाले से क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सो सेल के अंदर क्या होता है, तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म हो रही होती है। अच्छा, अब अगर हम सेल्स की टाइप की बात करें तो हमारे पास बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस दो किस्म के आते हैं सेल्स। कौन से, प्रोकैरियोटिक्स सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमें पता है बात कि उनके अंदर नो क्लियर न्यूक्लियस, वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। यूकैरियोटिक दूसरी फॉर्म है, अब यूकैरियोटिक के अंदर क्लियर न्यूक्लियस होता है। लेट्स से इसकी एग्जांपल भी कुछ देख लेते हैं सेल की। अगर हम सेल की देख लें तो प्लांट सेल हो गया, सेल की एग्जांपल है। एनिमल सेल, सेम इसी तरह से बैक्टीरियल सेल हो गया, सो ऑन। तो स्टूडेंट्स में हमारी ये जो फर्स्ट पार्ट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, उसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ समझ ना आया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।